Today we are going to start our first chapter, growing plants. In this chapter part we have to learn first topic reproduction, and second reproduction from seeds, and third topic structure of seeds, and fourth topic germination of seed and seed dispersal and its agents, and next topic reproduction from other parts, and लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप्स. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक reproduction. What is reproduction? Reproduction is the plants keep on increasing in number by the process of reproduction. जो एक संख्या में जो वृद्धि हो रही है पेड़ पौधों की जो इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज होता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं. फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है स्टेज में. तो सेकेंड जो हम लोग का टॉपिक था वो था रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. सीड से रिप्रोडक्शन होता कैसे है, पहले सीड वो कैसे धीरे धीरे प्लांट्स का रूप लेते हैं उनको देखना है. तो देखिए रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स ग्रो इनटू द सीडलिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए सबसे मस्ट उनको क्या क्या जरूरत होती है, देखिए वाटर, एयर और सनलाइट. सीड को ग्रो करने के लिए ये जो वेरियस फैक्टर हैं वो इसमें मदद करते हैं, वाटर, एयर एंड सनलाइट. जो हम लोग का थर्ड टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अब देखेंगे सीड की बनावट कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. आइए इसको पढ़ते हैं. इट्स कंटेंट्स मेनली 3 पार्ट्स. इसके जो है 3 पार्ट होते हैं. वो कौन कौन से, आइए देखते हैं. सीड कोट, सेकेंड जो होता है सीड लीव्स और कोटिलेडन्स, और थर्ड जो पार्ट होता है. अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीड कोट. सीड कोट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सीड. इट्स प्रोटेक्ट टू बेबी प्लांट्स. यू कैन सी दिस पार्ट इज सीड कोट. ये जो पार्ट है वो हम लोग के सीड्स का सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है जो क्या करता है, बेबी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. अब सेकेंड हम लोग का है सीड लिप्स और कोटिलेडन्स. सीड लिप्स को जो कोटिलेडन्स बोलते हैं. सीड लिप्स होता क्या है, सीड लिप्स कंटेन फूड फॉर बेबी प्लांट्स. बेबी प्लांट्स के लिए फूड को कंटेन करके रखता है. यहाँ पे कोटिलेडन्स देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे है जो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं. अब इसमें भी 2 पार्ट होते हैं. वो कौन कौन सा पार्ट होता है, आइए डाइकॉट और मोनोकॉट. अब डाइकॉट होते हैं कुछ ऐसे भी हम लोग के सीड्स हैं जो 2 पार्टों में बढ़ जाते हैं. जो 2 पार्टों में बढ़ जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकॉट कहते हैं. और जो किसी भी सीड्स के एक ही पार्ट होते हैं उसको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं. एग्जांपल जैसे ले लीजिए बीन्स ले लीजिए, और डिकॉट में क्या होगा, मेस ले लीजिए, वीट ले लीजिए. इन सब के क्या होते हैं, ये इसमें 2 कोटिलेडन्स होगा और उसमें कितने होंगे, 1 कोटिलेडन्स होंगे. तो अब हम लोग का जो लास्ट है इम्प्रो क्या होता है, आगे इसको देखते हैं. इम्प्रो इज द बेबी प्लांट. ये जो सबसे बेबी प्लांट होता है, न्यू जो प्लांट होता है उसी को इम्प्रो कहते हैं. इस कंटेंट 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल और फ्लोमोल. अब रेडिकल फ्लोमोल क्या होता है, रेडिकल जो होता है वो इनर पार्ट होता है. सीड का जो इनर पार्ट जो अंदर ग्रो करता है उसी को रेडिकल बोलते हैं. रूट जो आगे चलने को जाता है. और मूला जो होता है इस आउटर पार्ट ऑफ द सीड, ये जो बाहर स्टीम के रूप में जो तैयार होता है उसी को हम लोग फ्लोमूला कहते हैं. जो हम लोग का फोर्थ टॉपिक है वो जर्मिनेशन ऑफ सीड. अब सीड देखेंगे कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे प्लांट के रूप में आता है. तो आइए देखते हैं पहले व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग. अब जो सीड से डेवलप होके डेवलपमेंट हो जाता है उसमें, और वो सीडलिंग का रूप ले लेता है. सीडलिंग क्या होता है, जो अंकुरित हो जाते हैं दाने, उसी को सीडलिंग बोलते हैं. अब ये किससे निर्भर करता है, डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर इज वाटर एंड सेकेंड इज वार्मथ या सनलाइट एंड एयर. अब देखिए वाटर क्या करता है, हम लोग की सीड्स में एक टीनी होल होता है. टीनी होल होता है जिसमें वो वाटर को क्या कर जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. और एब्जॉर्ब करने से हम लोग का जो सीड्स होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है. और वो सनलाइट की भी नीड होती है. सनलाइट क्या करता है, सनलाइट सीड को एक्टिव बनाता है, एक्टिव बनाने का काम करता है. और
एयर सीड को ब्रीथ करने का काम करता है। जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं वैसे सीड्स को भी ब्रीथिंग करने के लिए एयर की जरूरत होती है। जो फिफ्थ टॉपिक था सीड डिस्पर्सल एंड इट्स प्रेजेंट। अब सीड देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है। वी नो सीड कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो सीड क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और वो जो ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके एजेंट्स कौन कौन से हैं, किसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनको हम देखेंगे। पहला जो होता है डिस्पर्सल बाय विंड, हवाओं के द्वारा भी सीड ट्रांसफर हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जैसे एग्जांपल क्या है, उसमें कॉटन है। कॉटन जब होता है तो हवाएं चलती हैं, और हवाएं चलती हैं तो उसके सीड्स जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहाँ पे नए जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं। अब दूसरा जो हम लोग का है डिस्पर्सल बाय वाटर। अब वाटर के द्वारा कैसे होता है, जैसे समुद्रों के किनारे कोकोनट्स के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जब टूट के गिरता है तो वो पानी के साथ बह जाता है, और बह के किसी दूसरे जगहों पे जाके रुक जाता है, और जिससे उससे क्या हो जाते हैं, उससे एक नए प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो वो भी इसका एक वाटर भी है जो इसका एजेंट है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से भी वहाँ पे न्यू प्लांट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब जो थर्ड है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है, एनिमल्स कुछ मतलब एप्पल हुआ, मैंगो हुआ, उसको खाते हैं, फिर उसके सीड्स को क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके छोड़ देते हैं, तो ट्रांसफर हो जाता है, और वहाँ पे भी एक न्यू जो प्लांट्स है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो भी एक मीडियम है डिस्पर्सल का जो एनिमल्स के द्वारा होता है। एंड डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोजन, कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिसमें एक्सप्लोजन होता है, उसमें विस्फोट होता है, और एक्सप्लोजन होने से क्या करते हैं, उसमें से जो सीड्स होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और गिरने के बाद वहाँ पे फिर दूसरे जो प्लांट्स हैं वो वहाँ ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से हम लोग का सीड डिस्पर्सल होता है, और उसके कुछ मुख्य एजेंट भी हैं। हम लोग का जो सिक्स्थ टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। अब रिप्रोडक्शन दूसरे पार्ट से कैसे होता है, रूट से तो हम लोग जानते हैं सारे प्लांट्स के होते हैं। अब उसके बाद और भी पार्ट्स हैं जिनके द्वारा प्लांट्स के द्वारा हम रिप्रोडक्शन होता है। अब पहला हम लोग का रहता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स। अब स्टेम से देखेंगे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। एज एग्जाम्पल शुगर केन एंड रोज प्लांट। शुगर केन क्या होता है, हम लोग उसके स्टेम को काट के ही लगा देते हैं, और उससे न्यू प्लांट जो होता है वो ग्रो करने लगता है। ऐसे ही रोज नहीं होता है, रोज के क्या करते हैं, स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, काट लेने के बाद फिर उसको हम लोग कहीं प्लांटेड कर देते हैं, तो फिर से उसमें से न्यू रोज जो प्लांट्स होता है वो ग्रो कर जाता है। और सेकेंड जो हम लोग का है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। लगभग सारे जो प्लांट्स होते हैं उसका रिप्रोडक्शन रूट से ही होता है, कुछ ही है ऐसे जिसका नहीं होता है। और उसमें कौन कौन से, रेडिस है, पोटैटो है, ये सारे क्या है, रूट ही हैं, जड़ें हम लोग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है एक नए प्लांट्स हमको तैयार होकर मिल जाते हैं। और थर्ड जो हम लोग का है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स एंड स्पोर्स। अब लीव्स से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रिप्रोडक्शन लीव्स से होता है, और कैसे कैसे, उसमें है ब्रोफिलम लीव्स जो होता है उससे हम लोग का लीव जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीव्स के द्वारा होता है। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट, प्लांट्स के अदर पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन हुआ। हम लोग को पढ़ना था क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी फसल को कैसे बचाव करेंगे, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए क्रॉप में क्या होते हैं, जनरली क्रॉप में छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो अटैक कर देते हैं, रैट होते हैं, मोल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, क्रॉप को बर्ड आती है उसको जो फील्ड में जिस भी हम लोग कल्टिवेट करते हैं उसमें से जो सीड्स होता है उसको टेक आउट कर देती है, लेकिन वो फिर अपने फूड के रूप में उसका यूज कर देती है। रैट्स भी, मोल्स भी, ये सब क्या करते हैं, ये सब सारे क्रॉप्स को हम लोग को स्पॉइल कर देते हैं। तो हम लोग का एक काम होता है कि हम लोग अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कैसे करें। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसमें हम लोग का हेल्दी क्रॉप्स है। हेल्दी क्रॉप्स क्या होता है,
अब जो मतलब सीड्स हैं जो बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार के डिसीजेस नहीं हैं, मतलब बर्ड्स भी उसको नहीं टेकन आउट किए हैं, मतलब रैट भी उसको स्पॉइल नहीं किए हैं, ऐसे जो भी क्रॉप्स होते हैं वो हेल्दी क्रॉप्स होते हैं। अब हेल्दी क्रॉप्स में दो बात है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जो हम हेल्दी क्रॉप्स करने के लिए क्या करते हैं, उसमें रासायनिक दवाओं का भी यूज करते हैं और भी ऑर्गेनिक दवाओं का हम लोग यूज करते हैं क्रॉप्स को हेल्दी बनाने के लिए। उसमें दो टाइप्स है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर जो मैन्योर्स होता है, जैसे काउ डक्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो डेथ होके उससे जो बनते हैं हम लोग के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं। और सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजर्स केमिकल से बने होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसका उपयोग हम लोग जो कहते हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग के लिए जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, हम लोग के क्रॉप्स होते हैं वो खराब भी हो सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का क्या होता है, इससे हम लोग को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो है इसका इफेक्ट बहुत ही तेज होता है। ये हम लोग आसानी से हम लोग को मार्केट में मिल जाता है और उसको ला के डाल देते हैं, लेकिन ये इसको हम लोग को आसानी से मिल नहीं पाता। इसके लिए हम कहीं काउ डक्स को कुछ दिन पहले से इकट्ठा करने का काम करते हैं, तब फिर हम लोग को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल जाता है। अब इन लोग हम लोग को हेल्दी क्रॉस प्रोटेक्शन करने के बाद सबसे लास्ट जो हम लोग का होता है स्टोरेज ऑफ फूड, क्रॉप्स और फूड। मतलब वो अपने क्रॉप्स क्या होगा, क्रॉप से ही तो हमको फूड प्राप्त होगा। और क्रॉप्स को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करते हैं, इसके बारे में अब हम लोग को सबसे पहले जब हम लोग के क्रॉप्स हो जाते हैं तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग क्रॉप्स को कहाँ सुरक्षित स्थान पे रखें, जिसमें वर्षा से बचाना होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट से बचाने होते हैं, रैट से बचाने होते हैं, मोल से बचाने होते हैं। इन सारे छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग को क्रॉप्स को बचाना होता है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर अच्छी स्टोरेज की ज़रूरत होती है, अच्छी जगह की ज़रूरत होती है। वैसे भी हम कहीं वैसे तो अपनी फसल को रख नहीं सकते, अगर बाहर रख देंगे तो बारिश आएगी, बारिश से भी हम लोग की फसलें खराब हो सकती हैं। जो भी क्रॉप्स हैं हम इतने मेहनत से तो किसी क्रॉप्स को उगाते हैं, फिर बहुत मेहनत करने के बाद तो फिर उसको हम लोग अपने भोजन के रूप में, फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग का होता है स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स की। क्रॉप्स को हम लोग कहाँ संग्रहित करेंगे, स्टोर कहाँ करेंगे, तो इसके लिए सिलोस और ग्रैनरीज बने होते हैं, जहाँ पे हम अपने सीड्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे वहाँ बारिश भी नहीं होती, रैट जो होते हैं, मोल्स होते हैं, बर्ड्स, ये सारी वहाँ पे नहीं आ पाती, जिससे हम लोग की क्रॉप्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको बर्बाद नहीं करती हैं। और इस प्रकार से हम अपनी क्रॉप्स को सिलोस या ग्रैनरीज में उसको सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। तो ये था हम लोग का जो क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स। तो मैं समझता हूँ आप लोग अगर अच्छे से वीडियो देखे हैं तो जरूर समझ में आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन राइट करता हूँ जो आप लोग को इसका आई होप अगर आप सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा है तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दे देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।